कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर है। पॉलीग्राफी टेस्ट जारी है। 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट और आरोपी संजय रॉय समेत कुल मिलाकर 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है। कोर्ट की इजाजत के बाद पॉलीग्राफी जो टेस्ट है उसकी प्रक्रिया की जा रही है। तो कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट इस वक्त जारी है और इसमें जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय और इसके अलावा जो पूर्व प्रिंसिपल हैं आरजूकर अस्पताल के डॉक्टर संदीप घोष, उनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा कुल मिलाकर 7 लोग हैं जिनका पॉलीग्राफी टेस्ट है जो कि किया जा रहा है, ताकि इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी जो संजय रॉय है उसके अलावा किसी और नाम पर कोई बड़ा खुलासा हो नहीं पाया। लगातार जो सीबीआई की तफ्तीश है वो इस वक्त चल रही इस पूरे केस को लेकर। और आइए अब आपको बताते हैं कि किसका कहां पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। और ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। संदीप घोष का जो पूर्व प्रिंसिपल है उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। संजय रॉय जो मुख्य आरोपी है, ट्रेनी डॉक्टर्स और वॉलंटियर, सीबीआई दफ्तर में इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। और इसके अलावा जेल में भी पॉलीग्राफ टेस्ट आरोपी संजय रॉय का कराया जा रहा है। और जितेंद्र हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पॉलीग्राफ टेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है पूरे इन्वेस्टिगेशन का। क्या कुछ आज पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान निकलकर सामने आ सकता है और सवालों की क्या फेहरिस्त रही है सीबीआई की पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान? जी बिल्कुल, देखिए एक तरीके से पॉलीग्राफी टेस्ट को ट्रिकी टेस्ट भी कहा जा सकता है। दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान जांच एजेंसी ये जानने की कोशिश करती है कि अब तक जो आरोपी ने बयान दिए उनमें कितनी सच्चाई है, या फिर जो 7-8 दिन की पूछताछ इन सभी लोगों से की गई और आरोपी से की गई, अगर उसमें कहीं भी जांच एजेंसी को कोई शक शुबा लगता है किसी सवाल के ऊपर, तो वो पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान पूछा जाता है। पॉलीग्राफी टेस्ट दरअसल एक सामान्य प्रक्रिया, फिर कहें जांच का एक एसओपी होता है और उसके दौरान सबसे पहले जिस शख्स का या जिस किरदार का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाता है उससे सामान्य सवाल पूछे जाते हैं उसके जीवन के बारे में, और अचानक से बीच में वो सवाल डाला जाता है जिसका जवाब दरअसल जांच एजेंसी निकलवाना चाहती है या उस किरदार से उगलवाना चाहती है। कोलकाता रेप केस मामले में आज 7 आरोपी या फिर एक आरोपी और इसके अलावा 6 अन्य लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है आरकेजी कार अस्पताल के। इसके अलावा जो आरोपी है संजय रॉय, वो जेल में बंद है, उसका वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर हैं और 1 सिविक वॉलंटियर है। इन सभी का जो सीबीआई दफ्तर है कोलकाता का, वहां पर किया जा रहा है। तो कुल मिला के 6 लोगों का सीबीआई दफ्तर के अंदर कोलकाता में और संजय राय जो आरोपी है उसका जेल के अंदर पॉलीग्राफी टेस्ट इस वक्त किया जा रहा है। इनके नाम इस तरीके से, मैं आपको नाम भी बताना चाहूंगा इनके। दरअसल 2 इसमें से फर्स्ट ईयर के पीजी के स्टूडेंट है जिनका आर्क और सौमित्रा, एक हाउस स्टाफ है गुलाम, एक इंटर्न है शुभदीप, और इसके अलावा एक और वॉलंटियर है जो कि संजय राय का बेहद खास बताया जाता है और वारदात वाले दिन सीसीटीवी में उसके साथ ही कैद हुआ था। उसका नाम है सौरभ। इसके अलावा संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है। इन 7 लोगों का इस वक्त पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है और इन सभी से जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वारदात के दौरान इन सभी की लोकेशन कहाँ पर थी। जैसे संदीप घोष हैं, उनको वारदात की जानकारी कब मिली, वो कब मौके पर पहुंचे, जो स्पॉट था उसको संरक्षित क्यों नहीं किया गया, सबसे पहले उन्होंने इस बात की जानकारी किसको दी, पुलिस को जानकारी देने में इतनी देरी क्यों की गई। तो ये वो तमाम सवाल होंगे जो केस से इर्द गिर्द होंगे और वो सवाल महत्वपूर्ण होंगे जिनका जवाब अब तक स्पष्ट तौर पर संदीप घोष ने या फिर कहीं इस केस से जुड़े बाकी किरदारों ने जांच एजेंसी के सामने स्पष्ट तौर पर कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए मिलेगा। जितेंद्र हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक और अपडेट है, वॉलंटियर सौरभ का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और वारदात के दिन संजय रॉय के साथ दिखा था सौरभ। आरोपी संजय रॉय का दोस्त है सौरभ। वारदात के दूसरे दिन भी आरोपी के साथ वो दिखा था। वारदात के दिन आरोपी संजय के साथ था। बताया जा रहा है कि चेलता भी गया था। साथ ही सीबीआई की टीम जांच के लिए उस जगह पर भी पहुंची थी जहां पर संजय रॉय का दोस्त और वो नजर आया था। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, संजय रॉय के दोस्त का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, उससे कौन से सवाल पूछे जाने हैं? क्या उसे पता था कि संजय ने क्या किया? जी बिल्कुल, देखिए यही सवाल है। दरअसल सीबीआई ने लगातार कोशिश की सौरभ से पूछताछ करने की, सौरभ से जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार जो सीसीटीवी में जिस वक्त वो नजर आ रहा है संजय राय के साथ, जो मुख्य आरोपी है इस केस का,
उस वक्त वो लोग क्या कर रहे थे अस्पताल के अंदर, कहाँ वो जा रहे थे, क्या संजय राय ने इस बारे में उसको कोई जानकारी दी थी। तो दरअसल सीबीआई सूत्रों का कहना है कि इस बारे में जब सौरभ से पहले पूछताछ की गई तो सौरभ की तरफ से कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया और वहीं से सौरभ के ऊपर शक खड़ा हुआ और यही वजह है कि सौरभ से भी पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए सच उगलवाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो संदीप घोष हैं, जब पूछताछ की गई उनसे, उस दौरान कई अनियमितताओं के बारे में अस्पताल से जुड़ी पता चला जांच एजेंसी को, उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो लगातार जांच एजेंसी को टरकाने की कोशिश करते रहे, स्पष्ट जवाब उन्होंने नहीं दिया। उनसे ये भी जानने की कोशिश की गई कि वारदात के दौरान उन्होंने सबसे पहले पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी, क्यों इतनी देर उन्होंने लगाई पुलिस को जानकारी देने में, उस वक्त मौके पर संदीप घोष के साथ और कौन कौन लोग मौजूद थे। तो ये वो तमाम जानकारियां थी जो संदीप घोष से पूछी गई पिछले 8 दिनों की पूछताछ के दौरान। लेकिन जब संदीप घोष की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया तो उनके भी पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना जांच एजेंसी के लिए बेहद जरूरी था और यही वजह कि आज इन मुख्य आरोपी संजय राय और इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट एक साथ करवाया जा रहा है। इस पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद पूरी जांच की जो दिशा है वो तय की जाएगी कि क्या वाकई जो अब तक इन लोगों ने बयान दिए वो सही थे। अगर उनमें कहीं भी शक या शुबा पाया जाता है, मतलब कोई भी संदेह पाया जाता है, तो जो जांच की दिशा है वो पूरे तरीके से बदल जाएगी। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जितेंद्र शर्मा बता रहे हैं कि इस कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी और इस मामले में जितने भी संदिग्ध हैं उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है ताकि सच सामने आ सके। कोलकाता कांड का आरोपी संजय रॉय का व्यवहार कैसा था, उसके जानने वाले उसके बारे में सोचते क्या है, जरा सुनिए। एक बात बताएं, आप लोग कितने दिनों से संजय राय को जानते थे? हम तो तकरीबन 2009 से उसको 2008-9 से जानते हैं। 2008-9 में हम लोग जब बॉक्सिंग करते थे तब उस समय हम लोग एक क्लब में करते थे, एक साथ प्रैक्टिस करते थे, तो उस दौरान हम लोग का मीट हुआ था, तभी से जान पहचान था। कैरेक्टरलेस, फ्रॉड, चीटर, ठीक है, फेक पीपल का जो बिहेवियर होता है उस तरह का पूरा। किन किन लोगों को चीट किया उन्होंने, कितने लोगों को चीट किया होगा? काफ़ी लोग हैं जो अभी पर्दा में आना नहीं चाहते हैं, पब्लिक के सामने आना नहीं चाहते हैं। जिसका है वो उससे तो रिकवरी होगा नहीं, तो जिसका है वो एक तरह का मान के चलिए कि एक तरह का लॉस। कैरेक्टर की बात करें कि कैसे कैरेक्टर लड़का था? कैरेक्टर लेस था, मॉलेस्टेशन, इव टीजिंग, सेक्स के प्रति ईगर रहता था। 100 में से 100 अटेम्प्ट यदि मिले तो वो मारता था। वो सोसाइटी में रहने लायक लड़का नहीं है। आप लोगों ने साथ छोड़ दिया था उसकी हरकतों? हाँ, साथ छोड़ दिया, कोई उससे बात नहीं करता है।